बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। अल्लाह पाक से यही दुआएं जा रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। तो आज हम आप देख सकते हैं, ये मैंने शर्ट रखी हुई है और इसको मैंने करना है प्रेस। और बिल्कुल भी हमारा जो है कोई ज़्यादा बिल नहीं आने वाला। आज मैं आपके साथ फुल बचत की बातें करने वाली हूँ। आपने बचत करनी है और वो ख़वातीन जो मर्दों के लिए, अपने घर के आदमियों के लिए 2-4 दिन पहले, हफ़्ता पहले ही कपड़े अलमारियों में भर भर के प्रेस करके रखती हैं कि लाइट चली जाएगी जब उन्होंने पहनने होंगे, तो उनके लिए ये सारा मसला इस वीडियो को देखने के बाद हल हो गया। आइंदा से आपकी बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। इस महंगाई के दौर में चंद पैसे बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो आप जो है ना, इस्त्री को इस तरह तवे पे रख दें। पुराना सा तवा ले लें जिस पे आप चावलों को रखते हैं दम के लिए। और अगर आपके पास पुरानी इस्त्री है तो बहुत अच्छी बात है, बट नई इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे कोई पतला सा देगचे का ढक्कन रख दें और उसके ऊपर इस्त्री रख लें। यहाँ पर इस्त्री चेक करेंगे कि इस्त्री कितनी गर्म हुई है। तो हमें इतनी गर्म नहीं चाहिए, हमें उतनी गर्म चाहिए जितनी हम बिजली से करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर इस्त्री गर्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने दूसरे कपड़े पे लगा के देखिए कि कपड़ा खींच तो नहीं रही, ज़्यादा गर्म तो नहीं हो चुकी। तो आपने भी एकदम कपड़े पर लगा के नहीं देखनी है, आपने सबसे पहले किसी और कपड़े पे लगा के देखनी है कि ये कपड़ा खींच तो नहीं रही। बाज़ इस्त्रियाँ ज़्यादा गर्म हो जाती हैं तो कपड़ा खींचना शुरू हो जाती हैं। तो आज के बाद अगर आपके घर में बिजली का कोई मसला है या बिल ज़्यादा आ रहे हैं और सबको हम कपड़े प्रेस करके नहीं दे रहे, कोई कहते हैं कपड़े प्रेस करके दो दो, तो हम कहते हैं भाई बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो नहीं करने। तो अब हमने ये नहीं करना। जो भी इस्त्री वाले कपड़े पहनना चाहता है तो इजीली इस तरह तवे पर रख के बिल्कुल फ्री, कोई बिल आपको ज़्यादा नहीं आएगा। बस आपकी कोई मेहनत भी नहीं लगेगी। आराम से ज़मीन पे आपने बैठना है, बैठ के और आपने अपने पास इस तरह कोई भी चूल्हा रख देना है, ठीक है। और इस तरह इस्त्री आपने आराम सुकून के साथ सारी कर लेनी है। मैं आपको ऊपर तक जो है ना प्रेस करके बताऊंगी। ये मैंने तवे पे रखती जा रही हूँ और यहाँ पर दोबारा जो है ना इस्त्री में करती जा रही हूँ। आपने जो इस्त्री है ना इसको ज़मीन पे नहीं रखना, वरना ये ठंडी हो जाएगी तो फिर ये उस तरह के कपड़े नहीं करेगी। आपने जैसे जैसे कपड़ों को सेट करने के लिए इस्त्री साइड पे रखनी है तो आपने वो तवे पे रखनी है। तो अभी मैं किचन में मौजूद हूँ। मैंने किचन के काउंटर के ऊपर ही जो है ना कपड़ा बिछाया हुआ है सिल के ऊपर, और वहीं पर टाइल के ऊपर मज़े से मैं जो है ना कपड़े प्रेस करके आपको बता रही हूँ। और यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि बिजली का बिल भी कम आएगा। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस ट्रिक्स का आपको भी फ़ायदा पहुँचेगा, मेरी उन बहनों को, मेरे उन भाइयों को जो परदेश में रहते हैं, लाइट चली जाती है या कोई और टेंशन होती है या बिजली नहीं होती, तो उन सब के लिए आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अच्छा जी, टिप्स नंबर यहाँ पर 2 आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आज मैं बना रही हूँ एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो है तो एक ऑर्गेनाइज़र लेकिन काम इसके 3 हैं। यहाँ पर हम जी रायते के लिए अक्सर धनिया रेडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता, घर के और बहुत सारे काम होते हैं, हम बच्चों को दे देते हैं तो बच्चे भी बस एवी शेवी करके छोड़ देते हैं, बीच में डंडे वंडे डाल के छोड़ देते हैं। तो आज हम बनाएंगे ऑर्गेनाइज़र। इस तरह के बर्तन हर किसी के घर में पड़े हुए होते हैं। तो आपने इस तरह का ले लेना है और ढक्कन इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है, और वो जो बर्तन है डोंगा है उसको भी आपने उल्टा करके रख देना है। और इस तरह आपने ले लेना है औजार और इसको फुल आपने जो है ना गरम कर लेना है, ठीक है ना। गरम करने के बाद इस तरह आपने जो है ना बड़े बड़े ज़रा सुराख करने, इतने इतने आप सुराख कर लें कि जितना आपके जो धनिया का पीछे डुंडल होता है, डंडी होती है, वो इनके अंदर चली जाए, या 2-2 चले जाएं या 1-1 चले जाए, तो आपने इतने इतने सुराख कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना मैंने फुल इसको गरम कर लिया था ताकि ये अच्छे से सही तरीके से डबल, क्योंकि मैंने ढक्कन रखा हुआ है, एक जो है बोल है और ऊपर उसके मैंने उसके ढक्कन रखा हुआ है। तो ये भी मैंने थोड़ा और चूल्हे के ऊपर रख दिया मज़ीद गर्म करने के लिए मुझे, क्योंकि 1-2 सुराख और करने। ये बिल्कुल मैंने स्टेनर जिस तरह का होता है ना इसको वैसा भी बनाना है।
तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इससे हमने क्या क्या 3 काम लेने हैं। तो हमारी वीडियो पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धनिया मैंने इसमें डालना शुरू कर दिए और ये देखें ये बिल्कुल इतनी प्यारी सी लगेंगी। यहाँ पर आप जब धनिया को एडजस्ट करेंगे इन होल्स के अंदर तो ये बहुत अच्छी लगेंगी। और आपने इन सबको जो है ना, इन धनियों को इसके अंदर इस तरह जो है ना इन होल्स के अंदर फिट कर देना है। फिट करने के बाद जी आपने क्या करना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है ना मेरी टिप्स सिर्फ देखने की हद तक मत देखा करें, आप इनको यूज़ करके बताया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। और अगर कोई बात, कोई सवाल, किसी मसले का वो जो है आपने मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने उल्टा करके धनिया उसके अंदर करके रखती हूँ और यहाँ पर ये डंडियाँ मैंने पकड़ ली हैं। आपने बिल्कुल आराम से इन धनियों की डंडियों को खींच लेना है। ये देखें खींच लिया और धनिया सारी आपकी नीचे रह जाएंगी। ये बेबी जो है ना स्टिक्स रह गई हैं सारी, तो ये भी मैं निकाल देती हूँ। वैसे ये निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे भी जब भी आप रायता बनाते हैं या कोई इस तरह की चीज़ बनाती हैं तो जूसर मशीन में बनाते हैं, बट मैंने कहा चलें सालन में भी बंदा ऐड कर देता है। तो सालन में ये डंडियाँ अच्छी नहीं लगती, ख़ासतर उस टाइम जब आपके घर में मेहमान आए हुए होते हैं, आपके प्यारे मेहमान आए हुए होते हैं और आपने उनको हैप्पी करके भेजना होता है। तो ये देखें ये धनिया इस ऑर्गेनाइज़र ने जो मैंने आपके सामने बनाया था एक एक्स्ट्रा बॉक्स से जो बाहर से आया था, अक्सर घरों में जो पाए जाते हैं, तो उससे कितनी प्यारी प्यारी धनिया जो है ना हमारे सामने बिल्कुल लीव्स सारे नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, एक काम तो इस ऑर्गेनाइज़र ने करके दिखा दिया। ये धनिया आप देख सकते हैं, धनिया के साथ कुछ भी नहीं रहा। कितनी महंगी धनिया होती हैं जब कोई टाइम आता है, ख़ासतर रमज़ान में, तो आधी धनिया तो हम फेंक देते हैं। तो अब आप कभी भी धनिया नहीं फेंकेंगे, इस टाइप का आप ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही पहुँचेगा। तो यहाँ पर हम इससे जो दूसरा फ़ायदा लेने वाले हैं, ये नीचे सुराख देख सकते हैं आप और ढक्कन में भी सुराख है। अब यहाँ पर हम धनियों को धोएंगे। तो अक्सर जी आप देखते हैं हम धनिया धोते हैं जब शेंक में तो हाथ में धोते हैं, हाथ आधी धनिया नीचे गिर जाती हैं। प्लेट में धोते हैं तो जब उनको ऐसे आड़ा करके पानी निकाल रहे होते हैं तो आधी धनिया उस वक्त गिर जाती हैं, तो हाथ में आती हैं चंद धनिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने इतना इजीली ये ऑर्गेनाइज़र बना लेना है और इन धनियों को अच्छे से धो लेना है। क्योंकि सब्ज़ी फ़रोश जो है अजीब से पानी से धनियों को धोते हैं, सब्जियों को धोते हैं, तो आपने अपने घर में ला के इनको साफ़ शफाफ 3-4 पानी से कम आपने इनको धो देना है। मैंने तो इस टाइम इनको 3 से 4 पानी से धोया है और आपके सामने मैंने इनको 2 पानी में धोया है। और आप देख सकते हैं कि प्लेट में कितना शफाफ पानी आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी धनिया साफ़ हो चुकी हैं। एक ऑर्गेनाइज़र से 2 काम हम कर चुके हैं, धनियों को भी हम धो चुके हैं और धनियों को हम निकाल भी चुके हैं, यानी कि साफ़ भी कर चुके हैं। अब तीसरा काम ऑर्गेनाइज़र क्या करेगा, इन धनियों से पानी सारा निकाल देगा, इनको ड्राई कर देगा, इनको सुखा देगा। बिल्कुल हमें ड्राई साफ़ सुथरी धनिया मिलेंगी। चाहे तो इस बॉक्स के साथ आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं। आई होप मेरी ये जो ट्रिक्स हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगली जो है टिप्स वो भी बहुत ज़बरदस्त है मेरी बहनों के लिए जो बचत करना चाहती हैं, उनके लिए, और जो चीज़ें रख के भूल जाती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि किचन में तो लेडीज़ ही काम करती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई चीज़ भी रखेंगे तो वो हमारे हाथ में फ़ौरन आ जाएगी। क्योंकि जहाँ पर हम रखेंगे वो चीज़ जब हम दोबारा यूज़ करेंगे तो जो चीज़ हमने रखी होगी वो हमारे सामने आ जाएगी, वो कभी भी इधर उधर गुम नहीं होगी, ठीक है। अक्सर औक़ात हम अलमारियों में चीज़ें रख देते हैं, कपड़ों की साइडों पे, इधर उधर बीच में, तो वो हम वो चीज़ संभाल के रखते हैं, वो चीज़ हमसे खुद ही गुम जाती है। तो ये कैसा संभालना हुआ। तो आज ये ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही यूज़फुल जो है ना ये ट्रिक्स है, और मेरी सारी ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल होती है और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं और आपको अच्छी भी बहुत लगती हैं।
तो यहाँ पर मैं चीनी ले रही हूँ। आप चावल ले सकते हैं, आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं जी, आटा ले सकते हैं, राशन की कोई चीज़ भी ले सकते हैं। आपने इसको सारे बॉक्स को भर देना है चीनी से, जैसे कि मैंने भरा है। कोई जगह भी आपने ज़रा सी भी नहीं छोड़नी। ठीक हो गया। अब देखें जी, ये अंदर जो है ये मैंने कागज़ का बना के, आटे का एक लिफाफा था और उसी को मैंने बना के टेप से गोल मगोल बना के पाइप बना के बीच में डाल दिए। अब आप इस सोने की चेन, कोई भी आपकी सोने की टॉप से या आपकी रिंग है, आप उसको एक टिश्यू में लपेट के इसमें रख सकते हैं। संभाली रहेगी, बिल्कुल गुम नहीं होगी। आप पैसे रख सकते हैं, जो पैसे आपने सेव किए हुए हैं अपने महीने में। औरतें जो है ना थोड़े बहुत पैसों की बचत करती रहती हैं, तो फिर वो पैसे भी गुम नहीं होंगे, इधर उधर नहीं होंगे। आपने मज़े से इसमें रखे होंगे। जब चाहे निकालें, बॉक्स को आपने खोला और ये देखें, आपको कितनी खुशी होगी कि आपके पैसे बिल्कुल सेफ़ पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी गुम नहीं हुए और ना आप भूली हैं, ना ये पैसे इधर उधर हुए हैं। आई होप ये टिप्स भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो यहाँ पर जी ये बोतलें, छोटी बड़ी बोतलें हर घर में पाई जाती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर कोई जो है ना घर को सजाना चाहता है, हर लेडीज़ चाहती है कि हमारा घर खूबसूरत लगे, प्यारा लगे, लेकिन जो बाहर के ऑर्गेनाइज़र हैं बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो चीज़ ख़रीद सके। और आपको पता है कितना महंगाई का दौर है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम घर ही में ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना दें। तो सलाह मैंने गरम करके दोनों साइड पे मोटे मोटे दो जो है ना होल कर दिए थे, ताकि उसके अंदर ये डोरी चली जाए। और ये डोरी आप कपड़े से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये डोरी आप घर में पड़ी रहती हैं, अक्सर कपड़ों से, पुराने कपड़ों से आप उतार सकते हैं। तो ये आपने अंदर की तरफ जो है ना इसको नोट लगा देनी है। ठीक है, ये एक नोट आपने फिर दोबारा इसको अंदर की तरफ लगा देनी है। ठीक है, ये हो गई जी दो नोट। और ये मैंने बना के आ रही हूँ, ये भी आपको बताती हूँ आगे चलकर। हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें और स्किप ना किया करें। ये हम आपके लिए बनाते हैं और मेहनत करते हैं, इस पे अपना वक्त लगाते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो और हमारी बहनें हैप्पी रहें, खुश रहें, परेशान ना हो। तो यहाँ पर ही अक्सर हमारे पास फ्लावर पड़े रहते हैं, बाहर से जो हम वाज लाते हैं वो टूट जाते हैं, हल्के फुल्के होते हैं, टूट जाते हैं, फिर वो हम और नहीं ला पाते। या हमारी सासें कह देती हैं अगले का ख्याल नहीं किया, तोड़ दिया, अभी हम और नहीं ला के देंगे, तो उनकी गलती भी नहीं है, महंगाई भी बहुत है। तो आप ऐसे घर में ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ठीक है, छोटी बड़ी बोतलों से आप बना सकते हैं। ये टूट जाएंगे, गुम हो जाएंगे, तो आप दूसरे बना सकते हैं, पुराने हो जाएंगे आप दूसरे बना सकते हैं। कोई आपके इसमें पैसे नहीं लगेंगे, कोई आपका ख़र्चा नहीं होगा, फुल बचत ही बचत। तो आई होप आपको आज की मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और यहाँ पर आप इसको फ्रिज के ऊपर रख सकती हैं, कहीं पर भी डाइनिंग टेबल के ऊपर भी रख सकती हैं, और आप इसको किचन में, कमरे में, ड्राइंग रूम में कहीं भी लगा सकती हैं। सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे, अच्छा ही लगेगा सबको। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको लगा दूँगी जी किचन में लगा दूँगी। मैं अक्सर अपनी बनी हुई चीज़ें जो है ना किचन में लगाती हूँ, और मुझे यकीन मानिए बहुत खुशी होती है अपनी बनी हुई चीज़ें देख के कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैंने कितनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। और सब तारीफ़ भी करते हैं मेरा किचन जब ऑर्गेनाइज हुआ होता है। आई होप आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। तो जा रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।